मायावती से राजनीतिक जमीन छीनना चाहते हैं अखिलेश यादव। चंद्रशेखर संग मिल बड़ा खेल करने की तैयारी। जयंत के बाद अखिलेश यादव के टच में आजाद। उत्तर प्रदेश में एक और जहां जयंत चंद्रशेखर का गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में एक और जोड़ी की चर्चाएं है। इन दिनों सबकी जबान पर है वो जोड़ी है चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की, जहां पिछले दिनों यूपी में 3 सीटों पर चुनाव हुआ। मैनपुरी तो सपा के खाते में गई, साथ ही खतौली की सीट पर रालोद ने कब्जा किया। कहा जाता है कि चुनाव में चंद्रशेखर के साथ आने से गठबंधन को लाभ मिला और अब उसी महागठबंधन को उधार देने के लिए अखिलेश यादव लग गए हैं। इस बात का संकेत चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल से दिए। उन्होंने शनिवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा है कि बिहार में शुरू हुई जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं है। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश करके छीनी गई ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में हम पिछड़े भाइयों के साथ। इन मुद्दों पर विपक्ष एकजुटता के तहत अखिलेश यादव से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर भी चर्चा हुई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 24 में जुट गए हैं। पिता मुलायम सिंह यादव की तरह अब अखिलेश यादव भी राजनीति में नए नए दांव आजमा रहे हैं। 24 में बीजेपी को मात देने के लिए यादव लैंड के बाद अखिलेश यादव दलित राजनीति में से लगाने की जुगत में है। उधर 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है। हाल ही में हुए कतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यादव लैंड और पूर्वांचल में मजबूत वेस्टर्न यूपी में जमीन खिसकी। सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश यादव ने 5 सालों में कई प्रयोग किए। इसमें दलित ओबीसी को भी साथ लाने की भी कवायद शामिल है और 2022 के चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीतकर सपा यूपी विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां सपा ने एक तरफा जीत दर्ज की। पूर्वांचल के साथ ही सपा यादव लैंड में भी काफी मजबूत होकर उभरी है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में जमीन खिसक चुकी है। वैसे वेस्टर्न यूपी के 27 लोकसभा में से सिर्फ 3 सीटें सपा के पास है। वैसे में अखिलेश यादव के यहाँ मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। गठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37, 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी। सपा को 37 में से 5 सीटें पर जीत मिली, जबकि बसपा 10 सीटें जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनी। 2024 के चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 2014 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें जरूर जीती थी। 2019 चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। टीटीसी न्यूज रिपोर्ट।